पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बिखराव और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मचे सियासी घमासान के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी है। टीएमसी की सबसे मुखर महिला नेताओं में शुमार और काबा गर्ल नाम से मशहूर पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सायोनी घोष 11 जून को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। लेकिन इस दौरान जिसने भी उन्हें देखा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। जो हमेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली सायोनी घोष जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उनका पूरा भेष बदला हुआ नजर आया। उन्होंने साड़ी की जगह जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरह मास्क से ढक रखा था। सायोनी घोष को इन कपड़ों में पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि आपको बता दें कि सायोनी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग जमकर इस पर कमेंट कर रहे हैं। सायोनी के सीक्रेट लुक और मीडिया से बचकर भागने की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये साफ हो गया कि टीएमसी की ये फायर ब्रांड नेता जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सायोनी घोष भी उस बागी गुट का हिस्सा बन चुकी हैं जो ममता के साथ टीएमसी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपको बता दें कि सायोनी घोष का राजनीतिक सफर जितना तेजी से ऊपर चढ़ा, उनका नाता विवादों से भी उतना ही गहरा रहा। राजनीति में आने से पहले और शुरुआती दिनों में उनके कुछ बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भारी बवाल मचा था, जिसके कारण विपक्ष उन्हें अक्सर काबा गर्ल या हिंदू विरोधी नैरेटिव के तौर पर घेरता रहा। साल 2015 में सायोनी घोष के ट्विटर अकाउंट से एक बेहद आपत्तिजनक ग्राफिक पोस्ट किया गया था, जिसमें पवित्र शिवलिंग पर एक कंडोम चढ़ाया हुआ दिखाया गया था। हालांकि सायोनी ने बाद में दावा किया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस घटना ने हिंदू समाज को बेहद आहत किया। सायोनी घोष ने हमेशा भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति पर तीखे हमले किए थे। ममता बनर्जी ने उनके इसी आक्रामक अंदाज को देखते हुए उन्हें टीएमसी युवा विंग की कमान सौंपी थी, जो कभी अभिषेक बनर्जी के पास हुआ करती थी। ऐसे में सवाल उठने लगा कि सायोनी घोष पर ममता ने इतना भरोसा किया तो आखिर उनका नाम उन लोगों के साथ कैसे जुड़ रहा है जो ममता से इस वक्त बगावत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इन सवालों पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जमकर हो रही हैं। बीते दिनों बागी नेताओं पर टीएमसी की नेता कीर्ति आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने जमकर इन पर निशाना साधा था। जरा सुनिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको विस्तार में कह दिया है। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो वहीं इस पर बंगाल के एक वरिष्ठ पत्रकार की माने तो उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी के सुपड़ा साफ होने के बाद सायोनी घोष को अपना राजनीतिक भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आ रहा है। दिल्ली में जब टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत की तो सायोनी ने भी भांप लिया कि अब सत्ता की चाबी शुभेंदु अधिकारी के पास है। पुराना विवादित इतिहास होने के कारण वो सीधे तौर पर सामने आने से कतरा रही है, इसलिए एयरपोर्ट पर लुक बदलकर निकलना उनकी मजबूरी बन गया ताकि वो मीडिया के तीखे सवालों से बच सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।